इस इंजेक्शन से और इस दवा से इनकी पल्स नॉर्मल हो गई है, लेकिन आप इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए ताकि इनके आगे का इलाज हो सके। जी। अंकुर तो मर गया था, फिर ये बच कैसे सकता है? किसी के भाग्य को बदलना किसी के हाथ में नहीं होता। आई एम सॉरी, हमारी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए। हम तो बस अपना काम कर रहे थे। चलो। देवी संतोषी, ये आपने उचित नहीं किया। प्रणाम माती। माती, आज आपकी कृपा से संतोषी बच गई, किंतु जब तक देवी पौलमी का प्रभाव धरती लोक पर रहेगा, संतोषी के ऊपर संकट बना रहेगा। काका हम भी चलें? नहीं बेटे, तुम यहीं रुको, हम अंकुर को ले जाते हैं। आज संतोषी माँ ने अंकुशी को बचा लिया। हाँ बेटे, ये तो संतोषी माँ की महिमा है कि हम इतनी बड़ी मुश्किल से निकल आए और हमारा अंकुर बच गया। इसी बात पे सब बोलो, संतोशी माँ की जय, संतोषी माँ की जय, संतोषी माँ की जय। तुम्हें मालूम है ना, वो तुम्हें परेशान नहीं देख सकता है। संतोषी, संतोषी हमें माफ कर दो। क्या कर रही हैं आप मधु मैडम? अंकुर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हम घबरा गए। तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कह दिया संतोषी, लेकिन अगर धैर्य को ये सब पता चल गया तो प्लीज संतोषी धैर्य को मत पता। अच्छा कोई बात नहीं, आप पहले खड़ी हो जाइए। हम समझ सकते हैं आपकी क्या हालत हो रही होगी। आप बेफिक्र रहिए, हम धैर्य सर को कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू संतोषी, थैंक यू सो मच। हम जानते हैं कि तुम बहुत ही समझदार हो संतोषी। आपके कारण आज संतोषी पुनः बच गई, किंतु हमें ब्रह्मदेव के पास जाकर देवी पौलमी के बारे में बात करनी चाहिए, अन्यथा धरती लोक में उनकी उपस्थिति संतोषी के जीवन में प्रत्येक क्षण कष्ट ही देगी। हम शीघ्र ही ब्रह्मदेव से बात करेंगे। अरे शेषनाग, कौन बोला था वे इतना हीरो बनने को? ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। दीवार चढ़ते चढ़ते दीवर जी की याददाश्त गिर गई क्या कहीं? हाँ? इतना टीम क्यों लगा रहे हैं? हाय दिया, मेढक की तरह रेंग रेंग के खाए चल रहे थे, हैं? थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे झंडू? जग्गा। हाँ जग्गा जग्गा। देखो वहां से आ रही है, जाओ उसके पीछे पीछे जाओ, हम आते हैं, जाओ पकड़ो उसको। हाँ हाँ। सीधा सीधा ताल। हाँ। चोर है हम, खतरनाक वाले चोर, आपकी क्या भी उड़ा देंगे। मोना, कहाँ है सोना? जल्दी बता, नहीं तो गोरी चमड़ी खुराच खुराच के रख देंगे। हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए ना। छोड़ देंगे, भगवान के लिए भी छोड़ देंगे, पहले हम तो लूट ले। शर्मिली, कहाँ है तू? आवाज नहीं तो खोपड़ी उड़ा देंगे। देवर जी, तुम तो बिल्कुल पागल बिल्ला निकले, खुद ही प्लान बनाया और खुद ही बुढ़िया को। अरे कोई बात नहीं, हम अभी जाके बुढ़िया को निपटा के आते हैं, तुम संभालो। अरे अंदर जो भी है उसकी खैर नहीं, अरे संभाले रखो इसे।
अंदर जो भी है उसको उड़ा के आ रहे हम। अब तुम्हारा द्वेष, क्रोध और लालच 10 गुना बढ़कर तुम्हारा ही शत्रु बने और संतोषी के जीवन को नाश कर देगा। जी, बात तो करनी थी। तू बोलो बेटा। वो क्या है कि हमें आपसे धैर्य सर के बारे में बात करनी है। आज जब हम उनसे बात कर रहे थे, वो दोबारा से हम पर गुस्सा हुए। हम उनको लेकर बहुत परेशान हैं। हम बाहर जब गए थे तो हमें एक औरत मिली। आप तो बड़े हैं, आप धैर्य सर को समझाइए ना। आप समझाइए उन्हें कि ये डील ना करें। वो जानबूझकर छोटे से फायदे के लिए ये डील करने जा रहे हैं, लेकिन अपने छोटे से फायदे के लिए वो उस औरत और उस बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे। उनका क्या होगा काका? कोई भी तो नहीं है। पति गुजर गया, रिश्तेदार बेईमान निकल रहे हैं, और ऐसे में अगर धैर्य सर ने उनकी कंपनी खरीद ली तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? उसने कहा भी था कि अगर कंपनी बच गई तो वो कुछ ना कुछ करके अपना हक ले लेगी। अब बात करेंगे ना धैर्य सर से। धैर्य इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है, बड़ा ढीठ किस्म का लड़का है। हमें उसे एक आईना दिखाकर उसकी गलतियों का एहसास दिलाना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता बेटे। पर आप उन्हें आईना कैसे दिखाएंगे? चिंता मत करो बेटी, सोचेंगे इसके बारे में। वैसे ऊपर संतोषी माँ है ना, वो कोई ना कोई रास्ता दिखा देती है। पापा ये कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं आप लोग? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी संतोषी, आपके अनुरोध पर इस देव सभा को संकलित किया गया है, इसीलिए आप विषय पर प्रकाश डालें। ब्रह्मदेव, दंड भोगने के पश्चात भी देवी पौलमी पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। वो धरती लोक पर जाकर अन्याय कर रही हैं। ब्रह्मदेव, देवी संतोषी हम पर झूठा आरोप लगा रही है। ब्रह्मदेव, हम धरती लोक ऐसे ही नहीं गए थे। हमारे भक्तों ने हमें स्मरण किया था, इसीलिए गए थे। धैर्य, जो डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी किए थे वो हमें दोबारा रेडी करने पड़ेंगे। मिस्टर सहाय बिल्कुल क्लियर डील चाहते हैं, जिसके लिए हमें दोबारा सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स लेने होंगे। जो करना है जल्दी करो। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये कंपनी हम ही खरीदेंगे। वो क्या है कि मैंने सहाय को अपनी तरफ से एडवांस में टोकन दिया, तो मिस्टर सहाय किसी और को ये बेच नहीं सकते। हमारे पास काफी वक्त है कि हम पेपर तैयार कर लें, और हम तैयार करके ये कंपनी हमारे पास ही आने वाली है, डील होके रहेगी। वैसे उज्जवल भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। धैर्य, संतोषी पेपर्स पर साइन करेंगी ना? क्यों नहीं करेगी? संतोषी मेरी पत्नी है, मैं जहां बोलूंगा वहां साइन करेगी। और वैसे भी संतोषी को कहां पता चलने वाला कि क्या लिखा है उस पेपर में। वाह बेटा,
पैसों के लिए अपनी पत्नी को ही धोखा देने लगे। खैर, तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो अपने काम से मतलब है। मैं एक काम करता हूँ कि बुबली को फोन करता हूँ और उसे नए पेपर्स तैयार करने के लिए बता देता हूँ। संतोषी, और कितना टाइम लगाओगी? चलो साइन करो जल्दी। वो क्या देख रही हो मेरा? मैंने कहा साइन करो। हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? जिस काम में बेईमानी जुड़ी हो ना उससे हम खुद जुड़ेंगे ना आपको जुड़ने देंगे धैर्य से। संतोषी! क्या समझते हो अपने आप को? तुम कभी बिजनेस किया है या सीखा है जो तुम मुझे सिखा रही हो? और इतना समझाने के बाद भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। संतोषी, तुम्हारी वजह से ना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। और बाबा, आप लोग भी इस बेवकूफ का साथ हैं। अपने गुस्से पर काबू रखो बेटा। अरे कैसे काबू रखूं? आप बताइए कैसे? इस गवार को, जिसको बिजनेस की ये भी सीढ़ी नहीं आती है, वो मुझे बताएगी क्या सही क्या गलत है। इसको मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नाम क्या डाल दिया इसका? ये मेरे सर पे चल के बैठी है। भूल गए आप लोग कितने बुरे दिन देखे हमने? जब हमारे पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, वहां से मेहनत कर करके मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। और आज इसके वजह से देखिए, हम आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं समझना मुझे तुम्हारी कोई भी बात, प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। आप जबरदस्ती हमसे कोई गलत काम नहीं करवा सकते। अरे मैं तुमसे कुछ गलत नहीं करवा रहा हूँ। जस्ट साइन इट। जिस काम में बेईमानी है हम वो काम नहीं करेंगे। और ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। संतोषी, क्यों, क्या हुआ? देखो, तुम इस वक्त सवाल जवाब मत करो, हमारे सवाल का सही सही जवाब दो बस। पापा, हरिहर सहाय अपनी कंपनी बेचना चाहता है और धैर्य उसे ठीक ठाक अमाउंट में खरीद रहा है। That's it। लेकिन इसमें लिखा है कि इस कंपनी के आधे हिस्सेदार संपत्ति के मालिक निकेतन सहाय है। मॉम, लगता है बॉम्ब फूटने वाला है। हमें भी यही लगता है। और इसमें यह भी लिखा है कि उनका देहांत हो चुका है। इसका मतलब यह है कि ये अब पूरी की पूरी कंपनी हरिहर उनके भाई के नाम हो गई। क्या ये मतलब है? क्योंकि इसमें वसीयत के कागजात नहीं है। पापा, हरिहर साय का भाई एक्सपायर हो गया है तो ऑटोमेटिकली कंपनी उनके ही नाम हुई ना। क्या निकेतन साहब ने कहीं लिख कर कहा है कि मेरे बाद ये कंपनी मेरे भाई के नाम हो जाएगी? क्योंकि इसमें वसीयत के कोई कागजात मौजूद नहीं है, तो फिर हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि कंपनी कैसी हुई उसकी? जब हरिहर सहाय ने कंपनी अपने अंडर कर ही ली है तो फिर वसीयत की क्या जरूरत है? और अगर कल निकेतन साहब की पत्नी ने उठकर और उनके बच्चों ने उठकर तुम दोनों पर केस कर दिया तो क्या करोगे तुम? तुझे मुर्गा बनने के लिए बोला था, बैठक नहीं, कान पकड़ ठीक से, चल। मामा जी, थैंक यू कि आप यहाँ पर आए। पापा की पोस्टिंग किसी और जगह हो गई है तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम किसे फोन करें। इसमें थैंक यू की क्या बात है शर्मिली? मैं भी तो तुम्हारे पापा जैसा हूँ, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। ए, मुर्गा बन। मामा जी, जिस तरह इन्हें सजा दे रहे हैं उसी तरह इन दोनों को भी सजा दीजिए। तुम दोनों 50-50 उठक बैठक लगाओगे। चलो शुरू करो। मम्मी जी, ताई जी, जल्दी से उठक बैठक कीजिए, नहीं तो मामा जी डंडा भी बहुत अच्छा चलाते हैं। चलिए। 3 हम भी वही करते हैं। लगाइए। 1 डकैती करने के जुर्म में 10 साल, जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में 15 साल की सजा।
पूरी 25 साल सजा होगी इनको। अगर तुम में से कोई भी रुका ना तो हथकड़ी लगा दूंगा। उठा बैठक करो। अरे हमको माफ कर दे। चुपचाप से खड़े हो जाओ। बिल्ली को हमको माफ कर दो। हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। जल्दी से खड़े हो जाओ नहीं तो जेल में डाल दूंगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम गौ माता। माते, माते देवी पौलमी तो अत्यंत ही चतुराई से अपने सारे कार्य कर रही है। और तो और वो कोई भी प्रमाण भी नहीं छोड़ रही। माते कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा माते। देव ऋषि, छल भले ही चतुराई से किया जाए, किंतु उसका आवरण बहुत ही कम समय के लिए होता है। जिस प्रकार हम देवी पौलमी का कृत्य देख रहे हैं, उसी प्रकार ब्रह्मदेव भी उनका कृत्य अवश्य देखेंगे। क्या मॉम, आपने तो कहा था कि यहाँ पे एटम बम फूटने वाला है, पर यहाँ तो मामला पूरा फुसकी बम जैसा लग रहा है। चाचा जी ने चाची को अभी तो कुछ भी नहीं कहा है। लगता है हमारा ये दाव भी फेल हो गया। नहीं अंकुर, हमारा ये दाव फेल नहीं हो सकता। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर देखना इस सिचुएशन का मंजर ही कुछ और होगा। मतलब? धैर्य संतोषी के कारण थोड़ा बदल जरूर गया है, लेकिन उसे हार बर्दाश्त नहीं। थोड़ी देर बाद वो ऐसे तड़पेगा जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, और उसकी ये छटपटाहट संतोषी पर गाज बनकर गिरेगी। माते, कुछ करिए। देवी पौलमी ने धैर्य के मस्तिष्क को वश में कर लिया है। गौ माता, इस समय धैर्य का मस्तिष्क हमारी कोई बात स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या संतोषी और उसके पति को बचाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगी? गौ माता, भले ही संतोषी के पति के मस्तिष्क पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु संतोषी का नियंत्रण अभी क्षीण नहीं हुआ है। माते, संतोषी जब तक प्रयास करेगी तब तक अत्यधिक समय नष्ट हो चुका होगा। आप ही उसकी सहायता कीजिए माँ। धैर्य के मन में तनिक भी संतोष होता तो हम कुछ करते, किंतु इस समय वो पूर्ण रूप से देवी पौलमी की भक्ति में परोक्ष रूप से लीन है, इसलिए हमारा प्रयास व्यर्थ होगा। ये देवर जी कहाँ रह गए हैं? खुद चले गए और सारा काम हमारे भरोसे छोड़ गए। ताई जी, मम्मी जी, आप लोग ऐसी क्या बात कर रहे थे कि हमारे आते ही आपके होश उड़ गए? नहीं तो हम तो बस ऐसे ही गुनगुना रहे थे। वो राम भरोसे भरोसे राम भरोसे। अच्छा, ये बताइए कि कल आप मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, घी के पराठे और पुलाव और खीर खाएंगे? नहीं, हमें नहीं खाना। पर तुम ऐसा काहे पूछ रही हो? खाना चाहते हैं ना? ये लीजिए, ये लिस्ट रखिए। इस पे जितना भी सामान लिखा है ना, वो सब ले आइए और कल शाम 6 बजे से खाना बनाना शुरू कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप दोनों तो सारा टाइम खाली रहते, इसलिए आपके दिमाग में शैतान का घर बन गया है। इसीलिए ऐसे तो उल्टी सीधी बातें करती रहती। अब से इस घर का चूल्हा चौका और साफ सफाई सारी जिम्मेदारी आप दोनों की। पर ज्यादा ना नुकुर की ना तो मामा को बुला देंगे कह रहे। नहीं, हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और जब ससुर जी घर वापस आए
तो उन्हें कह देना कि गांव के बाहर जो सड़क बन रही है ना, वहां पर जाकर काम शुरू कर। आदे अपन वहाँ तो उनके लायक कोनो काम नहीं है, क्या करेंगे? वो इंजीनियर तो है नहीं जो दफ्तर में बैठकर अपना दिमाग लगाए। मजदूर की तरह उन्हें अपने हाथ ही चलाने होंगे। कह दीजिएगा। धैर्य सर, शराब पीने से किसी परेशानी का हल मिला है जो आज मिलेगा। आप पीछे ना प्लीज। छोड़ दो मुझे अकेला और चली जाओ यहाँ से। आपसे दूर कहाँ जाएंगे हम? जहन्नुम में जाओ। अरे मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी, जहाँ जाना वहां जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगी ना, मेरी जान लेकर रहोगी। मेरी बीवी होकर ना तुम मेरी दुश्मन बन गई हो, समझी? तुम जैसी गवार स्टूपिड बेवकूफ लड़की ना जिंदगी खराब करती है मेरी। धैर्य सर इतने कठोर कैसे हो गए कि वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? अब तो उन्हें अपने होने वाले बच्चे से भी लगाव नहीं। हमें माफ कर दो। हम तुम्हें ऐसे माहौल में लेकर आ रहे हैं जहाँ परेशानी के सिवा कुछ नहीं। संतोषी, बेटी क्या हुआ बेटा? इतनी इतनी मायूस क्यों हो? कुछ भी तो नहीं। तो अब तुम अपने काका से भी छुपाओगी बेटा? प्लीज बेटा, तुम्हारा ये हाल देखकर हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। बताओ क्या हुआ क्या बेटा? काका, धैर्य सर हमारे बारे में कुछ सोचते समझते नहीं। पैसे और बिजनेस में ऐसे खो गए कि हमारे बारे में ख्याल ही नहीं। आज हमने कहा कि वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते और हमें कमरे से निकाल दिया। बहुत गलत। से कैसे कह दिया उसने? हम अभी जाके बात करते हैं उसके साथ। अभी नहीं बात कीजिए, बहुत गुस्से में। जब गुस्सा शांत हो जाए तब बात कीजिएगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, आपने हमारा स्मरण किया। आदेश दे, क्या कार्य है? देवी पॉल में हम कुछ दिनों के लिए एक आवश्यक कार्य हेतु जाना चाहते हैं, किंतु हम अपने जाने के पश्चात इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। तो बताइए ब्रह्मदेव, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? देवी पॉल में आपने देवलोक की रक्षा की है और आप इस समय परमेश्वर के विशेष अधिकार को भी प्राप्त कर चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे द्वारा दिए गए कार्य का आप भली भांति संरक्षण कर पाएंगी। देवी पॉल में हमारे अनुपस्थिति में हमारे कार्यालय का कार्यभार संभाल लीजिए। संपूर्ण देवलोक का कार्यभार अब हमारे हाथों में है। इससे आनंदमयी सूचना और क्या हो सकती है? ब्रह्मदेव, आपके कार्यभार को संभालना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपकी आज्ञा सहर्ष स्वीकार करते हैं, किंतु ब्रह्मदेव, आपका कार्यभार अत्यंत ही कठिन कार्य है और आप तो ये भी जानते हैं कि देवी संतोषी सदैव हम पर कोई ना कोई आरोप लगाती है। ऐसे में हम आपका उत्तरदायित्व कैसे निभा पाएंगे ब्रह्मदेव? देवी पॉल में आप केवल नियमों का पालन कीजिए। नियमों का तेज आपकी रक्षा करेंगे। पता नहीं धैर्य सर को क्या हो गया माँ, हमारी हर बात जहर की तरह कड़वी लगती है उन्हें। सफलता पाने की चाहत में कोई इंसान प्यार और परिवार को भूल जाता है क्या माँ?
रिश्ते नाते सब भूल जाता है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। ये कैसा इशारा है माँ? ये कौन सा संकेत दे रही हैं आप हमें? हम कुछ हम समझ गए माँ। हम समझ गए कि आप हमें क्या समझाना चाहती हैं। धैर्य सर गलत मार्ग पे जा रहे हैं और हमें उन्हें संभालना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस दीपक को संभाला है। माँ हमें शक्ति दीजिएगा कि हम धैर्य सर का साथ दे सके, उन्हें संभाल सके। हिम्मत दीजिएगा।